हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक सोलन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इफेक्ट ऑफ मसल आर्किटेक्चर ऑन मसल फंक्शन। मसल का आर्किटेक्चर यानी कि शेप, यानी कि मसल के अंदर फाइबर्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसे मसल के फंक्शन को अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सिंथियन ऑर्किन्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, बट हमें समझने में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसको समझ नहीं पाते हैं। सो अगर हम देखें कि मसल आर्किटेक्चर जो है वो दो तरह का होता है। एक तो मसल जो होती है वो पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट होती है, जो कि आप डायग्राम ए में देख सकते हैं। पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट से मेरा मतलब क्या है कि जो जितने भी मसल के अंदर मसल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं और लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल्स के भी वो पैरेलली अरेंज्ड हैं। सो एक सेंटर में मसल का लॉन्ग एक्सिस होता है, तो उस लॉन्ग एक्सिस के भी वो पैरेलली अरेंज्ड हैं ये मसल फाइबर्स, और आपस में एक दूसरे के भी पैरेलली अरेंज्ड हैं। इस तरह के पैरेलल अरेंजमेंट जिन मसल फाइबर्स का होता है उनको हम स्ट्रैप मसल्स कहते हैं या फिर हम फ्यूजिफॉर्म मसल्स कहते हैं। और उसका एक एग्जांपल है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स। What happens is कि that this parallel fiber arrangement जहां पे होता है, those muscle fibers have more sarcomeres in series because the length of the muscle fibers is more and hence more number of sarcomeres are attached in series. But ये muscle architecture basically joint के ऊपर दो तरह से affect करता है मसल के फंक्शन को। जैसे कि हमने देखा कि दो तरह के फाइबर्स हैं, एक पैरेलल फाइबर्स हैं, एक पिन्नेट फाइबर्स हैं। दो तरह के फाइबर्स हैं, तो मसल आर्किटेक्चर को हमने दो में डिवाइड किया, पैरेलल फाइबर्स एंड पिन्नेट फाइबर्स। अब ये जॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे ऑन रेंज ऑफ मोशन, पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेंज ऑफ मोशन के ऊपर पैरेलल फाइबर्स का इफेक्ट क्या होगा और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के ऊपर पिन्नेट फाइबर्स का क्या इफेक्ट होगा। फिर हम सेकंड में पढ़ेंगे कि पैरेलल फाइबर्स का जॉइंट फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा और पैरेलल फाइबर्स, पिन्नेट फाइबर्स का जॉइंट फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम रेंज ऑफ मोशन को उठाते हैं कि हाउ डज मसल आर्किटेक्चर इफेक्ट द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। तो मसल आर्किटेक्चर जैसे हमने देखा ये पैरेलल मसल फाइबर अरेंजमेंट है जिसमें लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इज मच मोर, दैट मींस ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सार्कोमियर्स सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम एक लंबी मसल फाइबर को देखें तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सार्कोमियर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। जितना ज्यादा लेंथ होगा फाइबर का उतने ज्यादा सार्कोमियर्स होंगे और उतनी ही ज्यादा मसल की शॉर्टनिंग होगी, और जितनी ज्यादा मसल की शॉर्टनिंग होगी उतना ही ज्यादा जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन होगा। क्लियर? सो वी आर डन विद पैरेलल फाइबर्स। अब हम पिन्नेट फाइबर्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो पिन्नेट फाइबर्स में हम देखेंगे कि ये फाइबर जो है ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल पे एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे अटैच हो रहे हैं। ये पैरेलल नहीं है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के। अगर हम सेंटर में देखें दैट इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल, जो कि मैंने यहाँ पे डैश डैश लाइन से ये सेंटर में दिखाने की कोशिश की है। सो इस लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल में ये ग्रीन फाइबर्स हैं सारी तरफ। बाइपिन्नेट मसल है ये, वी कैन नेम इट एज गैस्ट्रोनीमियस। सो एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाइपिन्नेट मसल, यूनिपिन्नेट होती है मसल्स जिसमें एक एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस के एक ही डायरेक्शन में फाइबर्स हैं, दैट इज यूनिपिन्नेट। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के दोनों डायरेक्शंस में फाइबर्स हैं, दैट इज बाइपिन्नेट। एंड मल्टीपिन्नेट जो कई सेवरल टेंडन्स, कई फाइबर जो है सेवरल टेंडन्स पे जब कन्वर्ज करते हैं या लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल पे कन्वर्ज करते हैं, दैट इज मल्टीपिन्नेट मसल, जैसे कि डेल्टॉइड। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ये फाइबर्स हैं ये लॉन्ग एक्सिस पे एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहे हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल पे एक पर्टिकुलरली एंगल पे लग रहे हैं। तो मैंने एक फाइबर ग्रीन कलर की बजाय यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है जो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो ये है पिन्नेट मसल्स, राइट। अब हम बात करते हैं पिन्नेट मसल्स क्या करेंगी। इनकी जो लेंथ है, मसल फाइबर्स की जो लेंथ है वो छोटी है, यानी कि सार्कोमियर्स जो है वो सीरीज में ज्यादा नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ सार्कोमियर्स ज्यादा कहां पे है, पैरेलली अरेंज्ड है। तो नंबर ऑफ सार्कोमियर्स जो है वो ज्यादा पैरेलली अरेंज्ड है, सीरीज में ज्यादा नहीं है। तो ये वाली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाएगी, मसल की शॉर्टनिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो जब इस मसल की शॉर्टनिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि सार्कोमियर्स ज्यादा सीरीज में नहीं है, तो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, ये मसल्स जो है वो जॉइंट की लेस रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि
पैरेलल फाइबर जो है वो जॉइंट पे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर सकती हैं मसल्स, और जो मसल्स जिनके अंदर पिनेट अरेंजमेंट है वो जॉइंट पे लेस रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करेंगी। अब आते हैं हम अपने सेकंड कंसेप्ट के ऊपर। सेकंड कंसेप्ट इज व्हेन दिस मसल आर्किटेक्चर, हाउ डज दिस मसल आर्किटेक्चर अफेक्ट्स द जॉइंट फोर्स। अब हम फोर्स की बात करते हैं। अब जो ये हम सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं आपका पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट है, ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है, इसका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम मसल का फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे मेजर करते हैं। सपोज दिस इज बाइसेप्स, तो जहां पे मैक्सिमम गर्थ है बाइसेप्स का इंच टेप से, वहां से हम उस मैक्सिमम, जहां से मैक्सिमम गर्थ मिलेगा हमें बाइसेप्स का, उस जगह से हम इंच टेप से हम सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में हम या इंचेस में हम उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो वो कितना फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है मसल का। सपोज ये पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट मसल है और ये पिनेट फाइबर अरेंजमेंट मसल है। पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट मसल का जो फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी 10 सेंटीमीटर है, और पिनेट फाइबर अरेंजमेंट की मसल का भी फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी 10 सेंटीमीटर का है। तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो गया, but amount of force acting on the joint because of these two muscles will be different. How? So क्या होगा कि ये नंबर ऑफ सार्कोमियर्स तो ज्यादा है, और ये जो फाइबर्स हैं पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट की मसल में फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और लॉन्ग एक्सिस के भी पैरेलल हैं। सार्कोमियर्स सारे सीरीज में हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सेम फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ फाइबर्स आर लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है that the number of muscle fibers inside the muscle who is having the physiological cross sectional area of 10 centimeter, which is same as that of pinnet, but that the number of muscle fibers will be less in that particular area with the parallel fiber arrangement. Whereas in case of pinnet arrangement of the muscle, the number of muscle fibers with same physiological cross sectional area of 10 centimeters, the pinnet arrangement will be having more and more number of fibers, because they are very much closely packed to each other. They are very much closely packed to each other. So what is going to happen is कि पिनेट फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो पिनेट मसल ज्यादा लगाएंगी। बट पिनेट मसल्स को एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, और वो डिसएडवांटेज है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के एक एंगल पे अटैच हो रही हैं, और उस एंगल को हम कहते हैं पिनेशन एंगल। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का मसल फाइबर हाईलाइट किया है जो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं पिनेशन एंगल। मसल फाइबर जो कि अटैच कर रही है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे, उसको हम कहते हैं पिनेशन एंगल। अब इस पिनेशन एंगल का हम कॉस फाइंड करेंगे। सपोज अगर ये पिनेशन एंगल 30 डिग्रीज पे है, तो हम कोसाइन ऑफ पिनेशन एंगल निकालेंगे, यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, वो कितना आ रहा है हमारा 0.87 आ रहा है। तो 1 माइनस 0.87 इज 0.13। तो यानी कि पैरेलल फाइबर के कंपैरिजन में पिनेशन फाइबर, पिनेट मसल जो है उनके मसल फाइबर जो है वो 0.13 परसेंट, अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 13% की फोर्स कम लगाएंगे। 0.13 को हम 100 से डिवाइड करें तो परसेंटेज में आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.87 विल बी 0.13। सो 13% की जो फोर्स है वो कम लगेगी एज कंपेयर टू अ मसल फाइबर विच इज लॉन्गर इन लेंथ, और जहां पे उसका पिनेशन एंगल नहीं आ रहा, वो एक्सिस ऑफ द मसल के पैरेलल जा रहा है, बट यहाँ पे एक्सिस ऑफ द मसल के साथ एक एंगल पे अटैच हो रही है, इसलिए इतने परसेंटेज से जो पिनेशन एंगल का हम कोसाइन निकालेंगे उतनी परसेंटेज से वो मसल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो 13% से मसल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑन द जॉइंट, जो कि पिनेट मसल जहां पे एक्ट कर रही हैं। बट फिर भी पिनेट मसल्स ही जॉइंट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगी। मोर फोर्स विल बी exerted by the pinnate muscles on the joint as compared to the parallel muscles, even if the cosine of the pination angle is more, because sarcomeres are closely packed to each other in case of pinnate muscles. Stay tuned with our channel. This is Dr. Amit Dhawan signing off from Rudraksh Physiotherapy Clinic, Solan. Take care. Bye.